जेम्स, उनकी बहन सैली और मार्क, उनके BFF हमेशा के लिए सबसे अच्छे दोस्त, बोर हो गए थे। वे सारा दिन खेलते थे, लेकिन अब जब अंधेरा हो गया था और देखना मुश्किल हो गया था, तो उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। वे फुटबॉल नहीं खेल सकते थे क्योंकि वे गेंद नहीं देख सकते थे। वे अंदर नहीं जाना चाहते थे और एक खेल खेलना चाहते थे क्योंकि यह एक सुंदर वसंत ऋतु की रात थी और वे बाहर रहना पसंद करते थे, खासकर पूरे सर्दियों के अंदर खेलने के बाद। उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है और उनके लिए घर जाने की थोड़ी जल्दी थी। मुझे लगता है कि मैं अभी घर जाऊंगा, मार्क ने उदास स्वर में कहा। आओ, जेम्स ने उत्तर दिया, हमारे पास अभी भी किसी चीज के एक और खेल के लिए समय है। तब सैली ने कहा, मेरे पास एक विचार है, चलो छिपन छिपाई खेलते हैं। मैं बस यही कहने वाला था, जेम्स ने कहा। हाँ, मैं शर्त लगा सकता हूँ, उसकी बहन ने उत्तर दिया। आप हमेशा कहते हैं कि आप जो कुछ भी सोच रहे थे उसके बारे में सोच रहे थे, उसने कहा। ऐसा न करें, जेम्स ने ऊंचे स्वर में कहा। भी करो, सैली चिल्लाया। मार्क ने नीचे जमीन की ओर देखा और अपना सिर एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाया। वे फिर से उस पर हैं, वह खुद से बुदबुदाया। फिर वह चिल्लाया, ठीक है, चलो लुका छिपी खेलते हैं, मैं साधक बनूंगा। वह मुड़ा, एक बड़े पेड़ का सामना किया, अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से गिनने लगा। 100 से 99 से 98 से 97। सैली और मार्क ने बहस करना बंद कर दिया, एक दूसरे को देखा और छिपने की जगह खोजने के लिए अलग अलग दिशाओं में भाग गए। दूर से वे अभी मार्क की गिनती सुन सकते थे, 4 से 3 से 2 से 1। तैयार है या नहीं, यहाँ में? या फिर वह मुड़ा और जगह ढूंढने लगा जहाँ वे छिपे हो सकते हैं। सैली को ढूंढना आसान था, वह हमेशा भाग जाती थी और फिर वापस चक्कर लगाती थी तो वह आधार के करीब होगी, टैग किए जाने से पहले पहुंचने के लिए सुरक्षित स्थान। मार्क ने सबसे बड़े पेड़ की तलाश की और उसकी ओर दौड़ा, लेकिन वो वहां नहीं थी। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वो उस बड़ी झाड़ी के पीछे है, उसने खुद से कहा। तो वह उसके पास भागा और उसे टैग करने के लिए तैयार था, लेकिन वह वहां भी नहीं थी। जैसे ही वह मुड़ा, उसने जेम्स को दौड़ते हुए देखा आधार और उसके बाद डांट किया से ठीक पहले उसने जेम्स के कंधे को छुआ। जेम्स ने आधार को टैग किया और चिल्लाया, सुरक्षित। क्या आपको अभी तक सैली मिली? जेम्स ने पूछा। नहीं, मार्क ने कहा, मैं उसे ढूंढ नहीं पाया और देर हो रही है और हमें घर जाने की जरूरत है। तो दोनों लड़के चिल्ला उठे, बाहर आओ सैली, देर हो चुकी है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया, जरा से भी हंसी नहीं कहीं अंधेरे में। वे फिर चिल्लाए, बाहर आओ सैली, देर हो चुकी है। अभी भी सैली की ओर से कोई जवाब नहीं आया। वे घबरा गए और उसकी तलाश करने लगे। जब वे उस क्षेत्र में घूम रहे थे तो उन्होंने पुकारा, सैली, चलो हम हार मान लेते हैं, तुम सुरक्षित हो। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कहाँ देखा या उन्होंने कितना पुकारा। सैली सोच रही थी कि क्या हुआ। वह सब याद कर सकती थी, बड़े ट्रंक के नीचे रंगना छिपने के लिए एक गिरे हुए पेड़ की। अब जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने देखा उसके सिर के ऊपर एक छोटे से छेद से कई तारे। वह एक गड्ढे में गिर गई थी जब वह पेड़ के तने के नीचे रेंगती थी। मदद करना, वो चिल्लाई और उसकी आवाज सुनी एक कुप आ रही होगी जो भर में गूंज, मदद करना, मदद करो, मदद करो, मदद करो। क्या तुमने सुना? जेम्स, मार्क ने उत्साह से कहा। सैली सिर्फ मदद के लिए चिल्लाया। सैली, चिल्लाते रहो, जेम्स चिल्लाया। इस तरह हम आपको ढूंढ सकते हैं। सैली ने अपने भाई को सुना और चिल्लाता रहा। थोड़ी देर बाद लड़के बड़े पेड़ के तने के पास खड़े थे। अरे, क्या आप इस पेड़ के नीचे फंस गए हैं? जेम्स से पूछा। की तरह, सैली चिल्लाया। जब मैं नीचे रेंगता था इसे छिपाने के लिए, मैं एक गुफा में गिर गया। कृपया मेरी मदद करें, मुझे डर लग रहा है। ये अंधेरा है और मैं बाहर नहीं निकल सकता। मार्क ने कहा, जेम्स, तुम सैली के साथ रहो और मैं अपने पिताजी को लेने जाऊंगा। फिर वे अंधेरे में धराशायी हो गया। डरो मत, जेम्स ने कहा, मैं तुम्हारे साथ यहीं हूँ। नहीं, तुम नहीं हो, सैली ने कहा। तुम वहाँ ऊपर हो और मैं यहाँ नीचे हूँ। सैली के रूप में गुफा के अंधेरे में बदल गया। वह किसी चीज से टकराई, चिल्लाया और रोने लगा। क्या गलत? जेम्स चिल्लाया। यहाँ मेरे साथ कुछ नीचे है, सैली ने कांपती आवाज में जवाब दिया। तभी मार्क और उनके पापा आ गए। जंगल के माध्यम से चल रहा है। मार्क के पिता ने घुटने टेक कर सैली से पूछा अगर वह ठीक थी। वह उसके रोने और सिसकने की आवाज सुन सकता था। सैली, क्या आपको चोट लगी है? उसने पूछा। नहीं,
उसने कहा, लेकिन मुझे डर लग रहा है और वहां है, यहाँ मेरे साथ कुछ नीचे है। वापस खड़े हो जाओ सैली, मैं एक रस्सी नीचे कर रहा हूँ और 1 सेकंड में तुम्हारे साथ नीचे हो जाएगा। मार्क के पिता ने रस्सी को पेड़ से बांध दिया। पेड़ के तने के नीचे छेद मिला, थोड़ा हिलाया और नीचे उतारा खुद गुफा में। सैली उसे नीचे आते हुए देख सकती थी। रस्सी और रोना बंद कर दिया। वह न केवल वहां था बल्कि गुफा बन गया था कि किरण से उज्ज्वल नृत्य करते हुए उसकी टॉर्च गुफा के फर्श और दीवारों के पार। जैसे ही वह गुफा के तल पर पहुंचा, उसने सैली पर प्रकाश डाला और दिया उसे एक बड़ा हग। डरो मत, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें कुछ ही समय में यहाँ से निकाल दूंगा। फिर उसने चारों ओर रोशनी की और देखा कि वे एक छोटी सी गुफा में गिर गई है और उसके बहुत करीब गुफा के बीच में परतों में लिपटा हुआ कुछ था, पुराने कंबलों की। मार्क, जेम्स, यहाँ नीचे कुछ है। मैं इसे रस्सी से बांधने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसे बांधे बाहर निकालो इसे, ठीक है? उन्होंने जवाब दिया। लड़कों ने वस्तु को बाहर निकाला, उसे खोल दिया और के ढीले अंट करते हैं रस्सी वापस गुफा में गिर जाती है। गुफा गहरी नहीं थी और मार्क्स पिताजी ने सैली को अपने सिर के ऊपर से उठाया ताकि वे यह कर सके घिसकर बाहर जाना। इसके बाद उन्होंने हड़प लिया रस्सी और थोड़ी सी छलांग के साथ था उद्घाटन करने में सक्षम और खुद को बाहर खींचो। चलो एक कप गर्म चाय के लिए मेरे घर वापस चलते हैं। मैं तुम्हारे माता पिता को फोन करता हूँ ताकि वे चिंतित न हों और हम देखेंगे कि सैली को क्या खजाना मिला है, उन्होंने कहा। जब वे मार्क के घर पहुंचे, उन्होंने अपनी चाय की चुस्की ली और खजाने को खोलना शुरू कर दिया। उन्होंने ध्यान से पुराने कंबलों की परतें खोली और कपड़ा एक लकड़ी के बक्से को प्रकट करने के लिए उन्होंने धीरे से उसे खोला और विस्मय से देखने लगे। ओह मैं, सैली ने अविश्वास में कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं क्या देख रहा हूँ। लड़के और मार्क के पिता बस देखते रहे। बॉक्स के अंदर हर उस रंग के गहने थे जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं। हीरे, माणिक, नीलम और पन्ना थे, सभी आकृतियों और आकारों के मिश्रित। वे कई देख सकते थे सोने के सिक्के और मोतियों की माला। हम अमीर हैं, लड़के चिल्लाए। बिल्कुल नहीं, मार्क के पिता ने बाधित किया। कोई इसे खो सकता था और मुझे नहीं लगता कि आपको इसे तब तक खर्च करने की योजना बनानी चाहिए जब तक कि हमें कुछ और पता न चले। इसके अलावा सैली ने इसे पाया। मैं इसे साझा करूंगा, सैली ने खुशी से कहा। ये अच्छा सैली है, मार्क्स डैड ने उत्तर दिया, लेकिन सही बात करने के लिए अधिकारियों से संपर्क करें। साथ कई सप्ताह बीत गए, पुलिस से कोई शब्द नहीं। फिर एक शाम मार्क के पिता जेम्स, सैली और उनके माता पिता को बुलाया। पुलिस ने सिर्फ फोन किया और मुझे लगता है कि आपको अभी आना चाहिए, उन्होंने कहा। मुझे डर है कि कुछ है खजाने के बारे में बुरी खबर। पुलिस अपने रास्ते पर है और जब आप यहाँ आएंगे तो सब कुछ समझा देंगे। शुल्क बच्चों की किताब, सैली और जेम्स ने नहीं कहा। मार्क के घर की सवारी के दौरान सैली ने सोचा कि चूंकि ये था बुरी खबर खजाना संबंधित था, भले ही किसी और के लिए, उन्होंने शायद इसे खो दिया। जो कुछ भी खोज करता रखवाले के साथ हुआ वह बुदबुदाई। तुमने क्या कहा सैली, उसकी माँ ने पूछा। ओह कुछ नहीं, सैली ने जवाब दिया। फिर उसने जाने दिया एक लंबी उदास जो गूंज उठी कार के माध्यम से। जब वे मार्क के घर पहुंचे, पुलिस खजाने के बक्से के साथ वहां थी। जैसे ही सैली ने प्रवेश किया, कप्तान ने अपना परिचय दिया और कहा, सैली यह तुम्हारा है। आपके माता पिता को हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है, कुछ कागजात, लेकिन बॉक्स और उसकी सामग्री आपकी है। सैली, मार्क और जेम्स खुशी से झूम उठा और नाचने लगा कमरे में चारों ओर। तब सैली ने कहा, क्या बुरी खबर है? कप्तान मुस्कुराया और कहा, खजाने की तुलना में अधिक पैसे के लायक है। आप कल्पना कर सकते हैं, और अपने साथ नया पाया धन आता है बड़ी जिम्मेदारी। सैली को ठीक से समझ नहीं आया कप्तान किस बारे में और अभी बात कर रहा था। ये वास्तव में मायने नहीं रखता था। मार्क ने पूछा, क्या आप साझा करने जा रहे हैं? बेशक, सैली ने कहा, यदि आप और जेम्स ने मेरी मदद नहीं की मैं अभी भी वहाँ हो सकता हूँ। कई दिनों बाद सैली ने पूछा, सब लोग उसके घर? मैंने तय कर लिया है कि मुझे क्या करना है खजाने के बिकने के बाद उसका पैसा। उसने कहा, मैं अपनी माँ और पिताजी को एक छेद दे रहा हूँ। मार्क की माँ और पिताजी के लिए 1 6, मरकुस को 1 6, याकूब को 1 6 और मेरे लिए 1 6, एक अतिरिक्त 1 6 है, मार्क ने गर्व से कहा। उसे गणित बहुत पसंद था और सैली की गणनाओं में सबसे ऊपर था। नहीं, वहाँ नहीं है,
सैली ने कहा। भी है, जेम्स ने कहा। क्या नहीं है, सैली ने गुस्से भरे स्वर में कहा। जिस प्रकार मार्क कहने जा रहा था वे इसे फिर से कर रहे हैं, सैली ने कहा। यही कारण है कि एक अतिरिक्त एक 6 नहीं है। मैं इसे स्थानीय दान को दे रहा हूँ, इसलिए ये कम वालों को दिया जा सकता है, भाग्यशाली और जरूरतमंद। उसकी माँ और पिता ने कहा ये करने के लिए एक देखभाल और जिम्मेदार चीज थी। उन्हें उस पर बहुत गर्व था और वे जानते थे कि वे है। समझ गया कि कप्तान का क्या मतलब था जब वे हम उड़ा था कुछ ही दिन पहले खजाना उसके पास